चाह रहे थे कि एक साथ सारे पैसे इकट्ठे हों, जहाँ जहाँ से हमने लेने, जिधर जिधर से, तो फिर हम एक साथ स्टार्ट करें। इस वजह तो हमने ना ग्रिल वाली खिड़कियाँ लगेंगी, लेकिन ये जो आपको बड़ा सारा दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे हम चील बिहार का लकड़ी का दरवाज़ा बड़े वाला लगाया। ये है ना मेरा पुत्र ले आया है स्क्रीन। हाँ जी। तो मीठा हाल है। शादी का एक और कार्ड आ गया। पहले हमें थे खैर से बहुत कम कार्ड वगैरह शादी के रिसीव होते थे, अगर कभी रिसीव होता भी सारा तो अब्बू या भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं। मैंने अलार्म लगाया था और मैंने जल्दी जल्दी उठ के अपने घर के सारे काम कर लिए हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सारी सफाइयाँ वगैरह ना हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम वगैरह ख़त्म कर लिए हैं। अभी अपनी तैयारी करनी है, फिर नाश्ता वगैरह करना है, शावर करना है, फिर ऑफिस के लिए चले जाना है। तो आजकल सर्दियाँ हैं, सुबह उठना बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरा आपको पता है कि सर्दी ने ना, अगर आप शावर कर लेते, बाइक पे बैठ जाते हैं, तो जितनी सर्दी आपको लगती है शायद ही किसी को लगती होगी। और लोग कहते हैं कि ले जरी को तो सर्दी लगती ही बहुत ज़्यादा है। हाँ सच है, मुझे लगती है। मैं क्यों कहूँ कि नहीं लगती? आपको नहीं लगती वो मेरा मसला नहीं है, लेकिन मुझे लगती है तो मैं कहूँगी ना, मैं बताऊँगी भी कि लग रही है। तो आज कल मैं इतने दिनों के बाद गई हुई थी और यकीन करें इतना ज़्यादा काम था ना जिसका हिसाब कोई नहीं है। एक तो महीने का स्टार्ट था, पेंशन वगैरह सबकी आ गई हैं और आज भी मुझे लगता है सीट से हिलने का भी टाइम नहीं मिलना। बिलों की भी लास्ट डेट है। मेरे साथ वाला जो वो बिल करता है, मैं दूसरा काम करती हूँ। और आज पेंशन वगैरह लेने आ जाना, और वो सारे होते हैं बुज़ुर्ग। मुझे तो उन पर वैसे ही बड़ा रहम आता है। उनकी इतनी लंबी लाइन लगी होती है, उन सबको पैसे देने होते हैं, पेंशन होती है सबकी। तो आज सारा दिन भी काम में गुजर जाना है। तो खैर अल्लाह हिम्मत ताकत दे, कर लें। जिस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है उस दिन फिर जब वापस आते हैं ना, इतनी थकावट हुई होती है, बंदे से हिला नहीं जाता। तो कल भी मैं बहुत थक आई थी। ऐसन को मैंने कहा चाय बना दो, तो पहले तो मान नहीं रहा था, फिर उसने बना के दी। तो हमारा जो डिब्बा नहीं चीनी वाला, वो कोई कुत्ता उठा के ले गया। वो कहीं दरवाज़ा खुला था तो वो साथ वालों का भी ले गया था थोड़े दिन पहले, और आज हमारा ले गया। मम्मी कहती तुमने चाय तो पी ली ना, तो मैंने कहा मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन यह है कि मैं वो चाय पीती हूँ, उससे फिर मेरी थकावट वगैरह ना थोड़ी बहुत उतर जाती है। तो अब जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं अम्मी लोग क्या कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, फिर तैयारी करते हैं। हाँ जी अम्मी जी, हाँ चाय वगैरह बना ली आपने? तो अगर सालन ख़त्म हो गया तो अभी खाना फिर किसके साथ है? मुझे फिर एक अंडा मंगा दे, वैसे भी बहुत सर्दी सर्दी है। तो अम्मी इतने ठंडे आटे के साथ रोटियां आप कैसे बना लेती हैं? अम्मी ना रात को आटा गूंद के ना फ्रिज में रख देती है, इन्होंने सुबह जल्दी उठना होता है। तो वो मैं हैरान हूँ कि सुबह इतने ठंडे आटे के साथ पता नहीं कैसे लगी होती हैं, लेकिन यार कोई नहीं। तो हमने ना, मैंने और अब्बू जान ने ना, हमारे घर है शादी का कार्ड। अच्छा, 15 तारीख को ना फैसलाबाद में बहुत बड़ी शादी है। अच्छा, बकरे का गोश्त, कट्टा, चूचा, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੱਟੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਕਰਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਹਮ ਗਜਰੇਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖੀਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਣਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਬਸ ਬਾ ਬਸ ਬਾ बस। मच्छी नहीं, मछली तो लाजमी है, सर्दी है ना तो उन्होंने सबको ही देनी होती है। तो अम्मी से पैसे पकड़ लो और मुझे एक अंडा ला के दो, मैं तब तक तैयारी करती हूँ अपनी। बहुत सर्दी अम्मा जी, बहुत सर्दी है। मैंने तो कुछ ज्यादा ही लग रही है कसम है। अम्मी आशम को ना बाइक देकर शहर ना बेना, हर किसी को रोक रहे हैं। हाँ अम्मी, हेलमेट जिसके पास नहीं है उसको सारे पुलिस वाले रोकी जा रहे। मेरे सर को भी कल रोक लिया था, तो फिर पता नहीं क्या करके वो छूटे हैं। तो इसलिए ना 2000 चलान, जिसके पास दूसरे गाड़ी के कागज नहीं, अर्जेंट स्कूटर थाने ले जाते हैं। हाँ कागज हो तो ले जाओ। ते हाशम नु कभी ना जावे, हाशम तो उंज भी बड़ा लूल लूल फिरदा है। चले ऐसे तो मंडा लेके आओ, अम्मी जी ये बनाइएगा, मैं जरा तैयारी कर लूँ। तो अभी हम लोग आए थे अपने नए घर में देखने के लिए। कल ना हमने लगाया हुआ था एक मजदूर को, घर का थोड़ा सा काम रहता था, तो हमने कहा आप कर जाओ जब तक हमारे मिस्त्री नहीं आते। तो यहाँ पे ना ईंटें, ये आपको नज़र आ रही वैसे ही पड़ी हुई थी, मतलब ऐसे ना खिल रही हुई थी। तो अगर कोई उठा भी लेता है ना तो हम किसी को कह नहीं सकते थे, क्योंकि गलती हमारी अपनी थी, हमने उनको अरेंज वाइज नहीं रखा हुआ था। तो कल ना वो आया हुआ था बंदा, मतलब मजदूर हमने लगाया हुआ था, वो उसने सारा दिन काम किया और उसने ये वाले 2 सज्जे बनाए ईंटों के, जो आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ना वहाँ पे भी उसने बनाए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी ये वाले भी वो इकट्ठे करके दिया है।
तो इस वजह से असल में हमारे यहाँ जो हमसाया ना वो भी थोड़ा बहुत उन्होंने भी काम शुरू किया हुआ घर का। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे या तो आगे इंटे मतलब मंगवा लेते हैं घर आगे या पीछे। तो हम उनको कह नहीं सकते कि आपने हमारी ईंटें उठाई हैं, क्योंकि हमारी अपनी गलती है। तो इस वजह से हमने कल मजदूर को लगाया था तो वो सही करके चला गया। उसके बाद वहाँ पे हमने रेत गिरा दी। अब हमें पता नहीं था कि मिस्त्रियों को इतने दिन छुट्टी करनी पड़ेगी। तो वो जो सारी रेत है वो भी बिखरी हुई थी। तो हमने उसको कहा था कि एक तो अपनी ईंटें ठीक करनी, दूसरा अपनी रेत ठीक करनी है। अब देखिए घर कैसा लग रहा है, हर चीज़ सफ़ेद हो गई है, क्योंकि हर चीज़ तकरीबन सफ़ेद हुई पड़ी है। तो आप ये सोच रहे हैं कि मिस्त्री क्यों नहीं लग रहे, तो इंशाल्लाह इस महीने की 16 तारीख को हम मिस्त्रियों को दोबारा बुला लेना। दिसंबर है तो मिस्त्री दोबारा वापस आएंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर अब काम स्टार्ट होगा। जिस दिन वो आ गए ना उनसे मुसलसल हम लोग काम करवाएंगे। तो अभी उनको रोका हुआ था क्योंकि हम चाह रहे थे कि एक साथ ही सारा काम शुरू हो। आपको पता है लेंटर का खर्चा कितना ज़्यादा आता है, तो लेंटर उसके बाद फर्श और प्लस्तर वगैरह। तो हम लोग चाह रहे थे कि एक साथ सारे पैसे इकट्ठे हों जहाँ जहाँ से हमने लेने जिधर जिधर से, तो फिर हम एक साथ स्टार्ट करें। इस वजह से हमने कहा कि बजाय इसके कि एंड पे जाके हमें काम रोकना पड़े, हम दरमियान में थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह इस महीने की 16 से प्रॉपर दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको साथ साथ दिखाएंगे कि क्या बन रहा है। अभी हम लोग सिर्फ चेक करने आए थे कि कल मजदूर को क्या करके गया, कुछ करके भी गया कि नहीं गया। उसने सही काम किया माशाल्लाह। घर भी बड़ा प्यारा लग रहा है। बस अल्लाह जल्दी जल्दी हम इस घर में ले आए। हम लोग तो बहुत अपने घर को याद कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी वापस आ जाए। आपको पता ही है हमारे पिछले घर में ना चील बिहार के दरवाजे लगे हुए थे, वो हमने सारे दरवाजे उतारे। पहले हमने सोचा था कि हम उनको बेच देंगे, लेकिन बाद में ना हमने जब किसी से बात की तो उन्होंने हमें यही कहा कि आप इनको बेचें ना, आप इनके नए दरवाजे बनवाएं। तो ये जो आपको 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही है ना, इनमें तो हमने ना ग्रिल वाली खिड़कियाँ लगेंगी। लेकिन ये जो आपको बड़ा सारा दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे हम चील बिहार का लकड़ी का दरवाज़ा बड़े वाला लगाएंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पे ना फट्टे लगे थे वो उन्होंने उतार लिए हैं। तो अब डिज़ाइन पता चल रहा है कैसा है। तो इसके आगे बरामदा बनना है। माशाल्लाह घर तो बहुत प्यारा बनेगा, अपनी तरह से बनाया भी बहुत प्यारा है। बाकी अल्लाह ताला इसको कंप्लीट करना नसीब करे इंशाल्लाह। आपको नज़र आ रहे होंगे घर के बाहर ये छोटे छोटे रोड़े वगैरह, और यहाँ भी रोड़े पड़े हुए हैं। तो हमारे मिस्त्री इतने नवाब हैं, हमने उनको कहा कि आप ना ईंटें तो लगा ही रहे हैं, बीच में इनको भी इस्तेमाल करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा थे। तो मिस्त्री कहते नहीं हासी ईंटा ही लानी है सीधी सीधी, क्योंकि वो सीधा सीधा काम है। तो हमारे मिस्त्री भी बड़े नवाब हैं, हमारी आधी बातें ही नहीं सुनते। लेकिन खैर अब देखिए कितने सारे रोड़े वो एंड तक वो अगर लगाने पे आए तो ये भी तो इस्तेमाल हो ही सकते हैं ना। तो अभी देखिए दीवार गली से कितनी ऊंची है। माशाल्लाह से घर बड़ा ही प्यारा है। और ये हमारी खिड़की है। तो हमारे सारे कहते हैं आपने हमारे घर की तरफ खिड़की खोल दी है। तो हमने कहा हमारे घर कौन से कोई है जिसने बैठ के सामने दरवाजे के आप लोग को तकना है। तो इसलिए कोई नहीं, हर एक का घर है, हर एक की जगह। वो खिड़की इधर खोले या खिड़की उधर खोले, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अगर वो भी खोलेंगे तो हम उनको भी नहीं कुछ कह सकते, कहना भी नहीं बनता। अभी काफ़ी सारे रोड़े इधर पड़े हैं। अब ये भी कोई उठा ले तो हम किसी को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये बीच में से मुझे लगता है किसी ने उठा भी लिए है। तो लेकिन खैर कोई नहीं। अभी ना माशाल्लाह सुबह के टाइम में मैं ना 2 अंडे और ये 2 ना पीनट पिक हमारे जो है ना रिश्तेदार, उनके घर से हम होकर जाते हैं ना, उन्होंने कहा 2 बिस्कुट ले हमारे। मैं कहता ले आया और अंडे भी जल्दी बढ़ जाते, पहले किसी ज़माने में होते ही नहीं थे। अब मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इनको काटूँगी। मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझसे काम नहीं होता। ये जब होते हैं ना वो फिर कैश टाइम भी मुश्किल होती है। वैसे भी मैंने बड़ी हो जाए हमें मंगवाइए ना, अम्मी जल्दी कर। चाय तो जब तक मेरी रोटी बनी चाय बर्फ पे लग गया। अंडा ले आ दे दो अम्मी। आधा कच्चा आधा पक्का रखी। आना पैक करके दिया, साथ में पराठा है, सालन है, चने की दाल को, साथ में चाय का कप है। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ, मेरे से पराठा नहीं छूटा जाता। और आज तो मैं वैसे भी कोई डाइट वगैरह नहीं कर रही। सर्दियाँ भूख लगती है, रात को वापसी पे इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, बंदा बाहर वाक तो नहीं जा सकता, सर्दी लग जाएगी। इसे कोई वाक नहीं। अब जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर अपनी तैयारी करते हैं। जाने लगे, ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई। मम्मी से मैंने किराया भी ले लिया। मैंने मुझे सालन दूध वगैरह सबको डाल के दे दिया है। अभी बस मैं जाने लगी हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे वापसी पे। अम्मी कोई चीज़ लेके आनी है? ठीक है मैं ले आऊँगी। ओके ना सुबह का टाइम है। आप ये बिस्तरा देख सकते हैं। हाशिम के काम चेक करो, वो आता है ना दूध इधर से ढारी से लाकर, उसने उठना था 7 बजे और बिस्तरा आज उसने उठाया। पहले भी मैं ही उठाता हूँ, वो अंदर चला जाता है। अम्मी जान हाशिम का काम चेक की।
ਨਾ ਭਰਾ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਆ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਚ ਕੱਢ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਨੌਕਰ ਸਾਨ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਿੱਜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਆਸਨ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਕੋਈ ਖੁਰੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੋ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋ ਡੱਬੇ ਸਭ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕੂ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੀ ਆਸਨ ਦਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਆਸਨ ਹੈ बिस्तर हाँ जी हाँ तो वो तो साई अपना खा पी के आपको पता है पी एस और की शादी हो गया और जो आपी जा रही है वो बैंक जाती है पीछे से मैं ही अम्मी जान के साथ होता हूँ नहीं अम्मी जान मेरा तरीका कोल नहीं औलाद अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਵੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੈ ਆ ਵੇਖ ਆ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ तो दिन के कितने खा लेते हैं ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਾਤੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਖਾਣੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮਦੀਮ ਦੂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਸਹੀ ਹੋ ਆ ਗਈਆਂ ਗੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਆਦੀਆਂ ਸੀ ਮੋਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਰੇ ਮੁੜ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੰਡੇ ਆ ਲੈ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਨੇ कितने के मिले ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਕਿਲੋ 3.5 ਕਿਲੋ ਹੈ 300 ਦੇ घर से फेरा मारा है 80 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ घर से ਆ ਜੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਜਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਈਆਂ ਮੈਂ ਰੇਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਈ पैसे दे दिए ਦੇ कितने दिए ਉਹਨੂੰ 1700 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ 500 काल नहीं दिता से ਆ ਤੇ 1200 ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਤੇ ਮੇਰਾ ਛਾਪਾ ਟੁੱਟ ਤੇ ਪਿਆ नहीं हुण ही कीता ਕਰ थोड़ा ਗਏ ਯਾਰ ਸ਼ੇ आ हुण तुसी निकले तो मैं मंजी पर कीती ਤੁਹਾਡੇ हाथ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ इसमें है क्या ਇਹਦੇ ਚਾਹੀਆਂ ਟੂਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਦਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਧੁੱਪ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ये क्या खा रहे ਇਹ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ हाँ जी ਸਾਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੂੰ हमारी फ्रिज में ना पूरा डब्बा ना आइसक्रीम का भी पड़ा हुआ है तो अम्मी जान और मैं ना आइसक्रीम खा रहे हैं दोपहर का टाइम है खा कर अम्मी जान के लाए थे कैसी अच्छा अभी ना शाम का टाइम है मैं ना अम्मी जान को चीज़ें रख के दे रहा हूँ अम्मी जान ना नमाज़ पढ़ रही हैं आज हम ना 1 बजे लग गए क्योंकि अम्मी जान को रात हो जाती है क्योंकि वो अकेली होती है इस वजह से मैं टाइम से लगा हूँ मैं ना असद की दुकान पर आया था स्कूटर लेने के लिए आशिम ने ना उसका क्लच तोड़ा हुआ है और स्कूटर में ना पेट्रोल भी नहीं है अभी ना शाम का टाइम है अम्मी जान ने कहा ये जो है ना कुकर इसे ना धो कर लाओ मैं इसे धो कर ना ले जाता हूँ आज अम्मी जान ना हमारे लिए कुछ स्पेशल बना रही हैं ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਆ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੂ ਆ ਆਏ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਆ ਤਿੰਨ ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰਿਜਣਾ ਉੱਤੇ ਤਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿੱਝ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੋੜੇ ਨੂੰ ਆਂਡੀ ਪਲਟ ਲਾਂਗੀ ਪਲਟ ਕੇ ਤੇ ਮੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਡੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਇਸ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆ
नाले लून पा देंगे ते मिर्चा पान लगे ना आ मिर्चा पाए लून पाया गया। हम ना खाना बना रहे थे, हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने कहा कि आपके लिए ना एक डब्बा आइसक्रीम का है और ये साथ में ना जलेबी है। उन्होंने हमारे लिए ना स्वीट्स भेजी। उन्होंने कहा हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। शादी के लिए उनके 3-4 डब्बे बच गए थे, उन्होंने गाड़ी मंगाई थी। है मियाँ अभी खाने की बात? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਦੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ जलेबी आप खा लेते, आइसक्रीम रात को। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਵਾਂਗੇ। ठीक है। अभी ना शाम का टाइम है, 2-3 दिन पहले ना ये स्वेटरें हम डाल के गए थे मैं और ना, अभी इधर पड़ी हैं उतारने के लिए। घर वाले कह रहे हैं तुम भूल ही कर जाओ, उतार के लाओ। ये 3 स्वेटर और एक ना नीचे लटक रही है। और शाम का व्यू दिखाते हैं आपको गांव का, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਟਾ ਲਾਉਂਗਾ ਪੱਕੀ ਖਲੀ ਜੇ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਹੈ ਦੂ ਤੇ ਤਰੂਆਂ हमें 150 रुपये मुझे, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰਸਮੀ ਸਾਹਿਬ हमें 50 रुपये दो मुझे, मैंने चीज़ खानी। ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। टाइम है, मैं ना तंदूरी अम्मी जान पे जला के दे रहा हूँ। तो अली मैं आपकी जरी को लेने जाना, शाम की अजान भी होने लग पड़ी है। आज नहीं अभी तक ये तंदूरी नहीं तप रही। आज तुमने नहीं ना लेने जाना? पता नहीं है, फोन पता चलेगा तो फिर ही जाना। हाँ किधर जा रहे? पानी लाने। तो ये कि 2 पैना डेग ना जानिए, देख जानी है जब कपड़ा लाया तो ध्यान ना जाना रात का टाइम। अस्सलाम वालेकुम। ये मियाँ ने मुझे रास्ते में कार्ड दिया है, शादी का एक और कार्ड आ गया है। पहले हमें थे खैर से बहुत कम कार्ड वगैरह शादी के रिसीव होते थे, अगर कभी रिसीव होता भी था ना तो अब्बू या भाई जाते थे। इस शादी पे भी ना फीमेल नहीं जाना हम में से किसी ने, सिर्फ भाई जाएंगे और अब्बू जाएंगे, क्योंकि ये हमारे थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं और जिनकी शादी हमने थोड़े दिन पहले देखी ना वो हमारे थोड़े क्लोज रिलेटिव्स थे। तो अभी मैं पहुंची मम्मी जी हमें सेब है आपके। मैं ना जब खुद लेके आती हूँ ना मेरी अम्मी को पसंद नहीं आते, तो वहाँ पे ना भाई शहजाद है, अल्लाह उनका भला करे। मुझे जो भी काम होता है ना उसने कभी नहीं कहा मैडम नहीं करना, वो मुझे कहते हैं बहन। अब एक जुबान पे मैंने सिखाया वो ला के दिए और उसने अच्छे ला के दिए होंगे, मेरे आपको पसंद ही नहीं आते। तो आपको मेरी जुराब मिली है? मैं तो ना के छानने तेरियां 2 जुराबां सफेद कलर की, सफेद कलर दी चलो अल्लाह करे, मैनू तो लभी को आ नहीं, चूड़ी पहन दी चोकला जमीन सुबह ढूंढ रही थी, तुमने उठा लेते हैं। और वो आपका डब्बा मिला? मैं सारा पेड़ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। की पता चलो कोई नहीं। और अब चाय कार्ड है, रखो। छोड़ दे। क्या बनाया आज आपने? आलू अनीरा गोशत फोन के चलो बेहतर। 15-20 मिनटां च गोशत गाल गया ओके कुकर च। अच्छा कुकर ठीक हो गया? हाँ कुकर आसमा ठीक करा के दे गई सी ਉਹਦੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ तो बाकी सारे किधर में हाजिर ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਧਰਿਆ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਤੌੜੀ नहीं है। नहीं सही है। चलिए हम खाना खा लेते हैं, चेंज वगैरह करते हैं। अभी हम लोग माशाल्लाह से शाम के खाने के लिए बैठ गए। मैं अभी थोड़ी देर पहले पहुंची। अम्मी को मैं सुबह कह के गई थी कि आप ना सालन मतलब गोश्त का बना लीजिएगा, बीच में कोई चीज़ ना डालिएगा। तो उन्होंने बड़ा गोश्त पड़ा हुआ था जो हमने शादी पे लिया था 1-2 दिन पहले, तो आज अम्मी ने वही बना दिया है। तो मैंने कहा कोई नहीं मैं लेके आती रहती हूँ, तो अगर ये ख़त्म भी हो गया तो कोई नहीं 2 दिन बाद फिर आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सारा ही बना दिया। तो आज तो माशाल्लाह से सारे ही आ गए हैं और हम लोग खाना स्टार्ट करने लगे हैं। आप लोग भी आए हैं हमारे साथ बैठ के खाना खाएं। तो आप में से जो लोग भी हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमें अच्छी दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला आप सबका भला करे, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जो भी कोई किसी की दिल आज़ारी करता है या किसी को बुरे कमेंट करता है या कुछ भी, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह उनको हिदायत दे। कभी भी किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो अल्लाह के नज़दीक आपसे ज़्यादा हो, तो कभी किसी को कोई बात नहीं करनी चाहिए। अभी खाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।